जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस कैंपस पे। जैसा कि हमने आपको बताया था, मैथ्स की एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज हम जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज हाजिर हैं हम आपके साथ मैथ्स की श्रृंखला में, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है परसेंटेज। हम परसेंटेज के लगभग 60 प्रश्न करेंगे और इन 60 प्रश्न के माध्यम से हम आपको कंप्लीट परसेंटेज को रिवाइज कराएंगे। जितने टाइप के बन सकते हैं, जितने लेवल के बन सकते हैं, हर एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी को ध्यान में रखे हुए इस सीट तैयार की गई है और इसको हम पूरा का पूरा आपके सामने सॉल्व कराएंगे। आइए देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, 625 का 2.56% ज्ञात करें। सबसे पहली चीज, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको आपके सामने लिखा 10%, मैंने आपके सामने लिखा 10%, आपको इसको चेंज करना है भिन्न में। आप क्या करेंगे, आपको पता होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100, 0 से 0 कटेगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1/10। आपने सीखा परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं। ये दो ही तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर परसेंटेज का फ्रैक्शन याद ही हो, आप निकाल लीजिएगा 100 से भाग कराकर। जैसा कि प्रश्न में आपके सामने दिख रहा है, 625 का 2.56% ज्ञात करें। अब जरूरी नहीं आपको 2.56% का मान ही पता हो। आप कैसे करेंगे, सीधा सीधा लिखिए डायरेक्ट, 625 गुणे 2.56। आप इस प्रतिशत को हटाएंगे, क्या आ जाएगा, 100 से भाग कराएंगे, ये आ गया आपका। आप इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और आएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 25 से काटिए, 25 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 गुणे 25 625, 25 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से इसको काटिए, 4 6 24, 1 25, 4 चौके 16, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार जाएगा और 4 से 64 को काटेंगे 16 बार जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रतिशत को चेंज करने के लिए बस उसमें 100 का भाग कराना है और डायरेक्ट करना है इसको। बात समझ में आई। चलिए, आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, a का 26% 832 है, तो a के 31% का मान ज्ञात कीजिए। a के 26% का मान 832 है, a के 31% का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप ऑप्शन पे चले जाइए, 968, 876, 854, 992। आपको पता है a के 31% का मान पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप पूरा सॉल्यूशन दीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए उसको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें आपको दिया गया 31, अब हमें पता है जब a का 31% पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो 31 का मल्टीपल होगा। आप देखिए 31 का मल्टीपल कौन सा है, 31 या 93, 3 बचेगा 38, ये नहीं है, और 31 या 93, 6 62 हुआ, ये आपका ऑप्शन जा रहा है। अब देख के लगा देंगे 31 के मल्टीपल से आपका 992 सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इसको दिया है a का 26% 832 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a गुणे 26/100 बराबर 832। काटिए इसको, कैसे काटेंगे, 26 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 26 दूना 78, 5 बचेगा, 52 होगा, 26 दूना 52। a की वैल्यू क्या आ गई, 2200। a की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 2200। अब आपका पूछा क्या है, a का 31%, मतलब इसी का 31/100 पूछा है, इसी का 31/100 पूछा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 गुणे 31 करेंगे। आप देखिए 2 1 2, आपका यूनिट डिजिट जिसे इकाई अंक कहा जाता है वो 2 आ रहा है और यूनिट डिजिट 2 एक ही में है, 992। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। कुछ क्वेश्चन मैं कह रहा हूं फिर ऑप्शन से भी होते हैं, पूरे सॉल्यूशन से भी होते हैं। आपके पास आज के समय में क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम के अंदर कर पाते हैं वही एग्जाम में पाता है सिलेक्शन।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद आप हमारा सलूशन देखिएगा। दिया गया है x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x y से 50 अधिक है तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। अब वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, फिर इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बताइए कैसे करेंगे इसको। दिया है x के 52% एवं y के 30%। सीधा सीधा आप लिखेंगे, कैसे करेंगे देखिए। लिखा है x के 52%, अर्थात x का 52% सीधा लिखेंगे, 52%। और क्या दिया है मेरे भाई, y का 30% अपान y का 30%, ये दे दिया। इसकी वैल्यू कितना दी गई है, 12/5। क्या दिया है मेरे भाई, 12/5। x y से 50 अधिक है, तो पहले तो हमारे पहला काम है इसका रेशियो निकालना। इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, परसेंट से परसेंट उठ जाएगा, काटा जाए, 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, और क्या कटेगा, सीधा लिखो x अपान y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 ऊपर जाएगा, 12 × 6 कितना आ जाएगा, 72 बटे नीचे क्या आ जाएगा, 52। इसको 2 से और आप काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 से काटोगे 18 बार जाएगा, 4 से काटोगे 13 बार जाएगा, 18:13 आ गया। अब अगली लाइन कही गई है x y से 50 अधिक हो। आप देखिए x की वैल्यू कितनी है, 18, y की वैल्यू कितनी है, 13। अब बताइए ये कितना अधिक है, 18 13 से कितना अधिक है, ये आप कहेंगे 5 अधिक है। इसी 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 50। 1 का मान क्या आएगा, 10। 1 का मान 10 आ गया। अब 2x प्लस वाई का मान पूछा। देखिए 2x प्लस वाई का मान पूछा है, x की वैल्यू 18 थी, 1 का मान 10 आया, तो 18, x की वैल्यू 18 दाम में क्या आ जाएगी, 180। y का मान 13 था, 1 का मान 10 आया है, 13 का मान 130, y का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, 130। अब पूछा क्या है, 2x, x का 2 गुना 18, 180 का 2 गुना 360, प्लस y का मान 130 कितना आ जाएगा, 360 में 130 ऐड करेंगे आप, 3 1 490। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। बताइए बात समझ में आई। तो क्वेश्चन को इतना आपको देना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 राशियां ए बी सी और डी इस प्रकार हैं, ए बी का 20% है, बी सी से 20% अधिक है, सी डी से 1/3 भाग अधिक है। तो नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करें। 20% ऑफ 2a/b + c। ऑप्शन पे नजर डालेंगे 275 नीचे, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, और कोई तरीका यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए 4 राशियां ए बी सी डी हैं, ए बी का 20% है, बी सी से, देखो आप लिख लीजिए इसे, ए बी सी डी। लास्ट से उठाइए, कहाँ कह रहा है, सबका रिलेशन एक दूसरे से है। लिखा सी डी से 1/3 भाग अधिक है, और बी सी से 20% अधिक है। अब बताइए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 1/3 को क्या लिख, 1/3 को ऐसा रहने दीजिए। हम कोई ऐसी संख्या माने जो 5 और 3 दोनों से कट जाए। क्या हम डी की वैल्यू 15 मान लें, हाँ जी बिल्कुल, क्या मान लेंगे, 15। अब कह रहा है जो सी है वो डी से 1/3 अधिक है। 15 का 1/3 कितना होगा, 5। 15 का 1/3 5 होगा, और 5 अधिक, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब कह रहा है जो बी है वो सी से 20% अधिक है। अब बताओ 20 का 20% कितना होगा, कैसे निकालोगे, 20 का 20%, 20 का 20%, आपको पता है प्रतिशत जो है नीचे 2 जीरो आता है, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ जाएगा, 2 दूना 4, 4 अधिक, अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। और फिर क्या है, ए बी का 20% है, ए जो है बी का 20% अर्थात 1/5, तो 24 का 1/5 कितना आएगा, 24 का 1/5 होके 20, 4 24 4.8 आ गया। अब पूछा क्या है प्रश्न में, सबका आंसर निकाल दीजिए। 20% मतलब 1/5 किसका,
2a, 4.8 का 2 गुना 9.6 अपॉन b प्लस c, 24 और 20 कितना होगा, 20 20 40 और 4 44। काटिए, कैसे करेंगे इसको, यहाँ से डेसिमल हटा, नीचे एक जीरो आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं 8 से काट दूँ इसको, 8 से काटोगे 12 बार जाएगा, 8 से काटोगे 8 पंचे 40, 4 44, 8 पंचे 40, 55 आ गया। 12 और 55 ऊपर नीचे नहीं कट रहे हैं, इतना तो कंफर्म है, ऊपर क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 55 5 में कुछ नहीं कटेगा, ऊपर 12 आएगा, और 12 एक ही ऑप्शन में है, वो है बी फॉर बाहुबली। बताओ भाई, समझ में आया सभी को? किसी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार प्रश्न को फिर से लगाएंगे, सोल्यूशन देखेंगे, समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। देखो, इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहीं और आप इसका सोल्यूशन देखेंगे कितने लेंदी वे में लगाया गया है। मैं आपको इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे बताता हूं करना कैसे है। आपके पास जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जहां पे कम करने पर परिणाम ज्यादा करने पर परिणाम के बराबर हो, तो उसको करेंगे कैसे? देखिए, 110 है, 50 है, क्या क्या दिया गया है, 110 है और 50 है। हमारा सबसे पहला काम है x का मान निकालना। हमारा सबसे पहला काम क्या है, x का मान निकालना। जब भी प्रश्न आए किसी को उतना बढ़ाने पर या किसी को उतना घटाने पर समान परिणाम प्राप्त हुआ हो, हम सीधा इसी तरीके से अगर इसका रेशियो ले लो। अब बताओ इसका रेशियो कितना आएगा, 11:5 ये आ गया। अब आप बताइए, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों के बीच में हो। आप बताइए, इनका एवरेज आएगा 11 5 16, 16 का आधा 8, इनके बीच में कौन सी संख्या आ गई, 8। अब देखिए, यहाँ का अंतर 3 है, यहाँ का अंतर 3 है। आप सीधा x का मान निकालेंगे, ये जो डिफरेंस है इसको लिया जाता है, और जो बीच की संख्या आई है इसको लिया जाता है, और गुणे 100% करेंगे, सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3/8, आप बताओ 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है? क्या है 37.5 नहीं आएगा? x की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 37.5%, क्योंकि 37.5% का मान होता है 3/8। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है, 650 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा? आ जाइए सॉल्व कीजिए। ये लाइन आपके सामने लिखी गई, 650 का x%। देखो कैसे करेंगे इसको, अब लिखिए 650 गुणे x% हम डायरेक्ट लिखोगे 37.5, क्या लिखेंगे 37.5, रेशियो लगा लो अनुपात में, क्योंकि उसको हमें तुलना करवाना है। 180 का x + 20, x की वैल्यू आई है 237.5, 20 ऐड करेंगे, 37 में 20 जोड़ोगे 57.5 आएगा, 57.5%। परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा क्योंकि रेशियो में है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। और क्या क्या कटेगा, डेसिमल से आप डेसिमल घटा दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 से करना 25, 12 37, 25 पंजे 125, 15 आ गया। यहाँ 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 57 है, 7 बचा 75 हुआ, 25 दिया 75, ये आ गया। और क्या कटेगा, यहाँ कटेगा 15 से काटोगे, 15 का नाम 15, 3 18, 12 आ गया। और कुछ कटेगा, बस इतना काटो और मत काटो। क्या है रेशियो आपका 650, और रेशियो 12 गुणे 23 कितना आएगा, 12 का 20 में कराओगे 240 आएगा, और 12 का 3 में कराओगे 36 आएगा, अर्थात 276 आएगा। क्या बोलो हाँ या ना, 12 या 36, हाँ ठीक है। अब कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, ये 650 276 से कितना अधिक है, बोलो। तो 650 में से 276 घटाओगे कितना आएगा, कर लो, 650 माइनस 276, 10 से 6 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ 14 हुआ, 14 में 7 गया, 7, 5 में से 2 गया 3, कितना आया 374, 374 बटे 276 गुणे 100%। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये लगभग 50% से ज्यादा ही है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बताइए सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 136% दे रहा है, बताओ
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कुछ कैलकुलेशन आप भी कीजिए, हर चीज मैं कैलकुलेशन बता दूंगा तो आप निकटतम पूर्णांक कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है इसमें। तरीका आपको समझ में आया? सबसे जरूरी चीज है एक्स का मान, यहाँ से मैंने निकाल लिया 3/8 आया। करना क्या है, 650 का 37.5 लिखेंगे, ऐड करेंगे 180 का 57.5, तुलना करेंगे, ये आपका रिप्लाई आएगा। बोलो, बात समझ में आई? चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 136% आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ मेहनत आप भी करेंगे तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है और वह 99 हो जाती है। जाता है नहीं, 99 हो जाती है। तो बताइए संख्या क्या है, कैसे करेंगे इसको? आपको पता है 12.5 का प्रतिशत कितना होता है? आप देखो 12.5% आप निकालेंगे कितना आएगा, 1/8 आएगा। ये हमारी ओरिजिनल संख्या होती है, मूल संख्या होती है। ऊपर जो आता है घटाया बढ़ाया जाता है और जो निकल के आती है वो हमारी नई संख्या होती है। 12.5% बढ़ाया गया मतलब 8 से 1 बढ़ाया गया, संख्या मेरे भाई कितनी होगी? 9। और प्रश्न में कितनी होगी? 99। 9 का मान अगर 99 है, 1 का मान मेरे भाई कितना आएगा? 11। पूछा क्या है? संख्या 8 थी, 1 का मान 11 है, 8 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 88। ऑप्शन ये ऑप्शन करेक्ट, यहाँ 88 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 88 कीजिएगा, 8 नहीं है 88 आएगा ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या का 62.5% उसमें घटाया जाए तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा अभी हमने पढ़ा 12.5, आपने क्या पढ़ा? 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। अब अगर ध्यान से देखोगे ये 62.5 इस 12.5 का 5 गुना है। 12 का 5 गुना 60, आधा का 5 गुना 2.5, 62.5 आएगा। तो 1/8 का 5 गुना मेरे भाई क्या हो जाएगा? 5/8। अब क्या करेंगे? घटाया जाएगा, तो ये हमारी ओरिजिनल संख्या होती है। 8 से 5 को घटाओगे क्या आएगा? 3। इस 3 की वैल्यू कितना दी गई है दोस्तों? 6321। 6321 काटेंगे, 1 का मान कितना आएगा? 3 दूना 6, 3 1 3, 0 3 7 21, 2107 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। संख्या हमारी कितनी थी? 8। अब 8 से गुणा कराओ, 8 2107 गुणे 8 करोगे, 7 8 56, लास्ट में 56 आना चाहिए। ये खत्म, ये खत्म, और कितना आएगा? 21 का 8 168 होता है। 16856 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप? हमने क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया है। बोलो भाई कैसे करेंगे इसको? दिया है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाए। अब यहां पे आपको जोड़ना नहीं है, वो संख्या जोड़ के ही मिली है आपको। 444 से 4/9, पहले तो इस पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में है क्या है? 444 सही 4/9। इसको क्या मैं तोड़ सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 44 से 4/9, ये आ गया आपका। आप बताओ 400 को 400% का फ्रैक्शन क्या होगा? 4 प्लस 44 से 4/9 को क्या लिखेंगे? 4/9 ये होता है। 9 चौके 36, 36 4 40/9, कितना आ गया? 40/9। मतलब संख्या 9 थी, उसमें ऐड किया गया होगा 930 और बन गई 40। आप बताइए कितना ऐड किया? जी आप कहेंगे 31। कितना ऐड किया गया? 31। अब प्रश्न में कितना ऐड किया गया है? 930। 1 का मान क्या आ जाएगा? 31 या 93, 1 का मान आ गया 30। मूल संख्या कितनी थी? 9। तो 1 का मान 30 है, 9 का मान 30 गुणे 9 कितना आएगा? 270। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से 1/2% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे जैसे मैंने पिछला बताया वैसे ही। बस मैं इसका फ्रैक्शन बता दे रहा हूं। 137 से 1/2% को क्या लिखेंगे?
100 प्लस 37 सही 1/2%। अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है 37.5, कितना होगा 3/8, 100 का मान 1, इसका होता है 3/8, 8 एक का नाम 8, 3 11/8, इसका फ्रैक्शन 11/8 है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो आप बताइएगा। आंसर इसका आएगा 56, लेकिन सोल्यूशन आपको करना है इसके आगे, जैसे मैंने पहले प्रश्न बताया इसके सेम उसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आज का शायद आखिरी प्रश्न है, हाँ आखिरी प्रश्न है। 10-10 क्वेश्चन के हम लोग 6 क्लास लेंगे, परसेंटेज को नेस्त नाबूद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 9 है। यूपीएसआई का प्रश्न है ये, बताइए कैसे करेंगे इसको। 101 से 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। लैंग्वेज बढ़िया है इस क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको, आइए देखो क्या दिया है 101 से लेकर 1000 तक। तो पहले आप ये बता दीजिए 101 से लेकर 1000 तक टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है। बताओ 1 से लेकर 1000 तक 1000 संख्या होती है, शुरुआत की 100 संख्याओं को निकाल दिया गया तो बची कितनी हमारी टोटल संख्या कितनी है 900। टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई 900। ये पहला पॉइंट समझ में आया, बड़ी तसल्ली से शिद्दत से इसको समझना, बढ़िया प्रश्न है ये। 101 से लेकर 1000 तक जाना है हमें, ठीक है। अब देखिए पहले तो इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक कहाँ कहाँ 9 आएगा। पहले तो हम 101 से लेकर 200 की बात करेंगे। 101 से लेकर लास्ट क्वेश्चन है ये, 101 से लेकर 200 की बात करेंगे, कितनी बार आएगा आप बताओ। एक बार आएगा 1 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए क्या क्या होगा, 9 होगा, 19 होगा, 29 होगा, 39 होगा, ऐसे ऐसे आपके 69, 79, 89, 99 इतना होगा। अगर मैं 101 से 200 की बात करूं, ये टोटल संख्या हो रही कितना 10 बार। और कितनी बार करेंगे 200 से 300, 300 से 400, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। कितनी बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार होगा 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। कितनी बार होगा 10 बार यहाँ हुआ है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कितनी बार इकाई अंक आएगा। अब देखो सॉल्यूशन केवल इतना सा ही है। आप बताओ इकाई अंक 9 कितनी बार आ रहा है 90 बार। टोटल संख्याएं कितनी है मेरे भाई 900। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 90 से काटोगे 10 बार जाएगा और 10 से काटोगे 10 बार जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो क्या आ जाएगा दोस्त 10%, ठीक है। ये थे आपके पहले प्रैक्टिस शीट के 10 प्रश्न। आप इनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और आपको बता दें हमारा ऑफलाइन बैच भी इस समय चल रहा है एसएससी का, यूपीएसआई का, तो आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत ही तसल्ली से शिद्दत से हम आपको मैथ से सिखाएंगे, जीएस सिखाई जाएगी आपको, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बेहतर कर सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर अगले 10 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।